गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे कि ड्रिलिंग मशीन के अंदर वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या क्या होती है। वर्क होल्डिंग मतलब वर्क पीस को होल्ड करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस या युक्ति काम में लेते हैं, उसको हम वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है, और जो ड्रिलिंग मशीन का जो ड्रिल बिट होता है उसका नोमेनक्लेचर क्या क्या थे उसके बारे में डिस्कस किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ड्रिलिंग मशीन के अंदर वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं हम कि वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है। ठीक है, किसी भी मशीन के अंदर या किसी भी जॉब के अंदर कोई भी मशीनिंग करने से पहले या जॉब के अंदर ड्रिल करने से पहले उस जॉब को उस मशीन की टेबल पर, कौन सी ड्रिल मशीन की टेबल पर होल्ड करना होता है। क्योंकि क्या करते हैं कि जनरली जो जॉब होता है उस जॉब को हम हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ड्रिल बिट है उस ड्रिल बिट में टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जॉब को हाथ से नहीं पकड़ सकते। उसको जॉब को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए कुछ डिवाइस काम में लेते हैं, उसको हम वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। क्योंकि जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है जिस पर जॉब को फिट करते हैं उस पर जो फोर्स लगेगा वो ड्रिल बिट के कंपेयर में ज़्यादा होना चाहिए। अगर उससे कम फोर्स लगेगा तो क्या होगा, जो ड्रिल बिट पे टॉर्क लग रहा उस टॉर्क के साथ ही क्या होगा, जॉब है वो अपनी डायरेक्शन में रोटेट होने लग जाएगा। जो ड्रिल बिट जैसे जैसे ड्रिल बिट मूव करेगा, रोटेट करेगा, वैसे ही क्या होगा, उसके अंदर जॉब है, जॉब भी रोटेट होना स्टार्ट होगा, जिससे भी किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। और साथ में ही कोई भी मशीनिंग पार्ट्स, जिस ड्रिल मशीन पे हम काम कर रहे हैं वो कोई सी मशीनिंग पार्ट या मशीन डैमेज हो सकती है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं हम, जो अपने क्या बोलते ड्रिल मशीन है, उस ड्रिल मशीन के ऊपर जो टेबल पे जो वर्क होल्डिंग डिवाइस देखी गई, वर्क पीस को होल्ड करने की कौन कौन सी डिवाइस होती है, उस सब डिवाइस को हम वर्क होल्डिंग डिवाइस कहते हैं। तो इसलिए ड्रिलिंग मशीन के अंदर वर्क होल्डिंग डिवाइस काम में लेते ताकि किसी भी डैमेज या किसी भी इंसिडेंट बचने से रोका जा सके। तो अब स्टार्ट करते हैं कि वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या क्या होती है। जनरली वर्क होल्डिंग डिवाइस ये है टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस जिसके अंदर अपन वर्क पीस को होल्ड करते हैं, वो वर्क होल्डिंग डिवाइस है। फर्स्ट ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस क्या होती है? ड्रिल वाइस होती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइस है ड्रिल मशीन के अंदर। ये ड्रिल वाइस को हम क्या करते हैं, जॉब को पकड़ने के काम, जॉब को होल्ड करने के काम में लेते हैं। उसका टी बोल्ट एंड क्लैंप डिवाइस होती है, फिर स्ट्रेप ब्लॉक आता है, फिर वी ब्लॉक है, इसी तरह एंगल प्लेट होती है और ड्रिल जिग होती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम कि ड्रिल वाइस है, जो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, वो क्या क्या होती है। तो सबसे पहले ड्रिल वाइस। ड्रिल वाइस क्या होती है? देखो ये ड्रिल वाइस है। इस ड्रिल वाइस के अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है मूवेबल, जो ये मूवेबल जो है, और ये वाला क्या है, फिक्स जो है। जब यहाँ पर एक क्या बोलते हैं हैंडल है, हैंडल के थ्रू जब इस बोल्ट को अपन रोटेट कराते हैं या इस क्लैंप को या स्क्रू को अपन रोटेट कराते हैं, तो इसके साथ क्या है, इस स्क्रू के साथ ही मूवेबल जो फिक्स रहता है, जो कि जैसे जैसे अपन स्क्रू को घुमाएंगे तो मूवेबल जो क्या होता है ये आगे पीछे मूव करता है अकॉर्डिंग टू जॉब के रिक्वायरमेंट के अंदर। जो जॉब के डायमेंशन है उस डायमेंशन के अनुसार अपन इसको मूवेबल जॉब को अपन आगे पीछे कर सकते हैं। इसी तरह फिक्स जो होती है, जो कि अपनी पोजीशन पे फिक्स रहती है, ये मूव नहीं करती हैं। तो जब हम स्क्रू घुमाते हैं तो ये मूवेबल जो है, ये मूवेबल जो आगे पीछे मूव करती है, जिससे क्या होता है कि जो वर्क पीस की डायमेंशन है, जिस जॉब की अपन को ड्रिलिंग करनी है, वो उस जॉब को अपन मूवेबल जो और फिक्स जो, इस जॉब के अंदर हम बीच में वर्क पीस को रख देते हैं और इसके अंदर एक छोटी छोटी पैरेलल प्लेट लगाया है ताकि जो वर्क पीस है उसको ग्रिपिंग कर सके, और साथ में नीचे जो प्लेट लगाई है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके वर्क पीस को। तो इस तरह इस वाइस को बोलते हैं हम ड्रिल वाइस। ये क्या है, ड्रिल वाइस है, और इसी को हम प्लेन वाइस भी कहते हैं। सिंपल वाइस है, प्लेन टाइप की वाइस है, इसको प्लेन वाइस भी कहते हैं, क्योंकि प्लेन वाइस के अंदर एक मूवेबल जो होता है और एक फिक्स जो होता है, और इसके बीच में मूवेबल जो और फिक्स जो के बीच में क्या लगती है, एक वर्क पीस लगता है। तो ये थी ड्रिल वाइस। अब जो ड्रिल वाइस होती है वो कितने प्रकार की होती है? ड्रिल वाइस 4 प्रकार की होती है, प्लेन वाइस, स्विल वाइस, टिल्टिंग वाइस एंड यूनिवर्सल वाइस।
तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्लेन वाइज, इसी को हम प्लेन वाइज कहते हैं। ये क्या है, जो ड्रिल वाइस है इसी को कहते हैं प्लेन वाइस है, सिंपल वाइस है, जिसको क्या करते हैं, जो ड्रिलिंग मशीन है उस ड्रिलिंग मशीन की वर्क टेबल है, उस वर्क टेबल के ऊपर इस वाइस को अपन फिक्स कर देते हैं, क्लैम्प कर देते हैं। फिक्स करने के बाद क्या होता है, ये टेबल के ऊपर फिक्स हो जाती है, और फिक्स करने के बाद में ये मूवेबल जो और फिक्स जो के बीच में हम जॉब को, जो वर्क पीस है उस वर्क पीस को होल्ड करते हैं, और इसके बाद में इसको मूवेबल जो को आगे की तरफ स्लाइड कर खिसका कर इसको कस देते हैं, जिससे क्या होता है वर्क पीस हिले नहीं। जब इसके अंदर कटिंग फोर्स काम करता है, जब ड्रिल मशीन के अंदर ड्रिल बिट रोटेट करता है तो इसे कटिंग ऑपरेशन होता है, तो कटिंग फोर्स काम करता है, कटिंग फोर्स के दौरान क्या होता है वर्क पीस हिले नहीं और ना ही ये रोटेट होवे। इसलिए इस वाइस को अपन प्लेन वाइस भी कहते हैं, और जो कि ये इसके अंदर प्लेन वाइस होती है, इसके बीच में जॉब लगा रहता है मूवेबल जो और फिक्स जो के बीच में। नेक्स्ट इसके अंदर अपन बात करते हैं स्विल बेस वाई, इसको बोलते हैं अपन स्विल बेस वाई। ये स्विल बेस वाइस होती है वो सिमिलर टू प्लेन वाइस की तरह होती है, बस इसको थोड़ा मॉडिफाई किया गया। इसमें क्या होता है कि जो प्लेन वाइस है, जैसे ये प्लेन वाइस है, इसी के नीचे एक प्लेट लगाते थे, एक बेस प्लेट, ये दिख रही है इसके अंदर स्विल बेस प्लेट। हम देखेंगे इसके अंदर ये, इसके अंदर स्विल बेस प्लेट है, ये स्विल बेस प्लेट, इस स्विल बेस प्लेट के ऊपर ये वाइस को लगाते हैं, जिससे क्या होता है इसके अंदर भी वही जो स्विल बेस वाइस है उसके अंदर ये फिक्स जो है और ये मूवेबल जो है, ये मूवेबल जो है इसके बीच में एक जॉब प्लेट लगे ताकि ग्रिपिंग अच्छी रहे जॉब के अंदर। ये स्क्रू है हैंडल, जब हैंडल को हम रोटेट करते हैं तो ये मूवेबल जो आगे पीछे की तरफ मूव करता है अकॉर्डिंग टू जॉब के रिक्वायरमेंट के अनुसार। इस जो फिक्स जो है और मूवेबल जो है, इन दो जो के बीच में क्या करते हैं हम, इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं जॉब, जो वर्क पीस है, जिस वर्क पीस की ड्रिलिंग जो अपन ग्रिपिंग करनी पकड़ना है उस जॉब को इसके अंदर लगाते हैं। इसी के नीचे एक स्विल बेस प्लेट होती है, इसका मतलब क्या है, जॉब को फिक्स करने के साथ में हम किसी भी हॉरिजेंटल एंगल पर ट्विस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का। इसके अंदर एक स्केल बना हुआ है, ये स्केल बने हुए हैं, इस स्केल के अंदर नंबर ऑफ एंगल लगे रहते हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, इस जो वाइस है इस वाइस को इस बेस प्लेट के ऊपर, जो स्विल बेस प्लेट है इसके ऊपर पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर हम उसको रोटेट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम स्विल बेस है। स्विल मतलब स्विंग करना, ये इसके ऊपर मूव करता है, इसके ऊपर रोटेट करता है, थोड़ा किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको इसलिए स्विल बेस वाइस कहते हैं। इसी तरह होती है एक यूनिवर्सल वाइस, ये है यूनिवर्सल वाइस। ये क्या है, यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल वाइस भी सिमिलर टू स्विल बेस की तरह होती है, बट इसमें फ़र्क क्या होता है, अभी तो हम जो स्विल बेस वाइस है उसके अंदर हॉरिजेंटल एंगल पर कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है, इसको जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल पर भी किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर हम इसको ट्विस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखा इसके अंदर ये स्विल बेस लगी हुई है, ये स्विल बेस है, इसके ऊपर एक जो है, इसके ऊपर एक वाइस लगी है, इसके अंदर फिक्स जो ये वाला है और एक मूवेबल जो ये वाला है। इन दो के बीच में एक हार्डन जो प्लेट लगी है जॉब को ग्रिपिंग करने का काम आती है, ये स्क्रू है, ये स्क्रू है और ये हैंडल है, ये हैंडल है। जब इसको रोटेट कराते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, मूवेबल जो को आगे पीछे करके वर्क पीस को इस फिक्स जो और मूवेबल जो के बीच में इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये एक स्लोटिंग है, स्लोट और वर्टिकल एडजस्टमेंट, मतलब इसको वर्टिकल किसी भी पोजीशन पर हम इसको एडजस्ट करते हैं और नहीं, इसका जो वर्टिकल एंगल है, इस वर्टिकल एंगल पर किसी भी एंगल पर हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा यूनिवर्सल वाइस। यूनिवर्सल मतलब हर जगह काम मिल सकते हैं इस वाइस को, इसलिए इसका नाम रखा यूनिवर्सल वाइस। तो ये थी ड्रिल वाइस। अब आगे डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है इसके अंदर टी बोल्ट और क्लैम। जो टी बोल्ट होता है वो अपन वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है, टी बोल्ट और क्लैम्प की हेल्प से इस वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है। तो लिखा हुआ द वर्क पीस कैन बी होल्ड डायरेक्टली ऑन द मशीन टेबल। इस टी बोल्ट और क्लैम्प से हम वर्क पीस को डायरेक्टली मशीन टेबल के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। टॉप ऑफ द मशीन टेबल हैज़ टी स्लॉट एंड इनटू विच टी बोल्ट में बी फिटेड। द बोल्ट डायमीटर, इसका बोल्ट का डायमीटर होता है वो 15 से 20 mm का यूज़ करते हैं। इसमें क्लैम्प देखो, इसके अंदर बताता हूँ मैं, ये टी बोल्ट है, ये क्या है, ये टी बोल्ट, ये स्क्वायर हेड टी बोल्ट है, ये कटवे शेप का टी बोल्ट है, ये टंग टी बोल्ट है। इसको स्टड बोलते हैं। स्टड क्या होता है, जिसके दोनों तरफ क्या होता है, थ्रेड कटे रहते हैं। जैसे बोल्ट है, इसके अंदर एक रॉड होती है, उसके अंदर क्या दोनों तरफ थ्रेड कटे रहते हैं, उसको हम स्टड कहते हैं। जबकि बोल्ट क्या होती है, बोल्ट के अंदर एक तरफ ही थ्रेड होते हैं, उसको बोल्ट कहते हैं। तो ये टी नट है, ये स्टड है और ये टी नट है। इसको हम क्या कहते हैं, टेबल मशीन के अंदर फिक्स कर देते हैं।
जो ड्रिलिंग मशीन है उस ड्रिलिंग मशीन के टेबल के अंदर इसको टी नट और स्टड के थ्रू उसको अंदर की तरफ फिक्स कर देते हैं। तो जो टी बोल्ट होती है, तो टी बोल्ट का क्लैम्प के थ्रू हम काम में ले सकते हैं। इसके अंदर जो टी बोल्ट और क्लैम्प की हेल्प से हम किसी भी वर्क पीस को मशीन टेबल के ऊपर हॉरिजेंटल होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये अब बताता। नेक्स्ट है स्टेप ब्लॉक। इसके स्टेप ब्लॉक है। स्टेप ब्लॉक कहाँ काम में स्टेप ब्लॉक जब काम में लेते हैं वहाँ पर हमको टी बोल्ट और क्लैम्प की रिक्वायरमेंट होती है। ये स्टेप ब्लॉक है। स्टेप ब्लॉक क्या जॉब के अकॉर्डिंग है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के जॉब को हम इसके अंदर स्टेप बॉल की हेल्प व टी बोल्ट और क्लैम्प की हेल्प से हम इसको स्टेप ब्लॉक क्या बोलते हैं वर्क पीस को हम इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। डिफरेंट हाइट की जो जॉब है उस जॉब को हम टी बोल्ट और क्लैम्प की हेल्प से और स्टेप ब्लॉक की हेल्प से क्या करते हैं हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं और वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं। इसलिए को स्टेप ब्लॉक नाम ले। स्टेप ब्लॉक मतलब डिफरेंट हाइट के जॉब को हम इसके अंदर वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया। ये है स्टेप ब्लॉक। देखो ये लगा हुआ स्टेप ब्लॉक है, ये स्टेप ब्लॉक है, ये टी स्लॉट स्क्रू लगा हुआ है, ये टी स्लॉट स्क्रू है, ये टी स्लॉट बना हुआ है। इस टी स्लॉट के अंदर टी बोल्ट अंदर की तरफ लगा रहता है, टी बोल्ट अंदर की तरफ लगा हुआ है। ये क्लैम्प है, ये क्लैम्प की स्ट्रैप है। ये क्या है? क्लैम्प की स्ट्रैप है। और ये क्या है? वर्क पीस है। ये दिख रहा है वर्क पीस, ये क्या सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, ये भी वी ब्लॉक है। तो देखो इसके अंदर वी ब्लॉक भी काम में आ गया वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, स्ट्रैप क्लैम्प भी काम में आ गया, टी स्लॉट स्क्रू भी काम में आ गया और स्टेप ब्लॉक भी काम में आ गया इसको अपन वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। वी ब्लॉक इसलिए काम में आ गया क्योंकि सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए हमको वी ब्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो इसके अंदर जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया इसके अंदर, तो ये क्या स्टेप ब्लॉक है। ये स्टेप ब्लॉक है डिफरेंट हाइट के। अभी जॉब की हाइट इतनी है, ये जॉब की हाइट है, जॉब की हाइट के अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। ये टी बोल्ट है, ये टी बोल्ट है। ये देखो टी बोल्ट है जिसका जो टी बोल्ट जो पार्ट है टी सेक्शन वाला ये क्या करता है टेबल के अंदर होल्ड होता है। ये क्या करता है इसके अंदर, ये टेबल के अंदर होल्ड होता है। ये देखा ड्रिलिंग टेबल है। इस ड्रिलिंग टेबल के अंदर अपन टी बोल्ट को होल्ड कर देते हैं और उसको बोल्ट के थ्रू कस देते हैं। और साथ में इसके अंदर क्या स्टेप क्लैम्प में यहाँ पर बोल्ट के डायमीटर के अकॉर्डिंग होल होता है। और ये वर्क पीस है, वर्क पीस सिलेंड्रिकल वर्क पीस है। और ये क्या है? वी ब्लॉक है। इस वी ब्लॉक को टेबल के ऊपर रखते हैं। देखो ये ड्रिल टेबल के ऊपर अपन ने वी ब्लॉक को रखा है और इसके ऊपर ये वर्क पीस को अपन ने इसके अंदर होल्ड कर दिया है। और उसके बाद में होल्ड करने के बाद में ये टी बोल्ट को कस देते हैं जिससे क्लैम्प की हेल्प से वर्क पीस को इसके ऊपर इजीली से हम होल्ड कर सकते हैं। इसलिए इस तरह से स्टेप ब्लॉक काम में लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है वी ब्लॉक। जैसे ज़्यादा वी ब्लॉक अभी पीछे गया तो वी ब्लॉक क्या होता है इसके अंदर, तो ये वी ब्लॉक है। वी ब्लॉक कहाँ काम में लेते हैं? वी ब्लॉक जनरली वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पर सिलेंड्रिकल वर्क पीस को अंदर ड्रिलिंग करनी हो। सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार शेप, एक बेलनाकार शेप के वर्क पीस को हम इसके अंदर क्या करना है? ड्रिल करनी हो, वहाँ पर हम वी ब्लॉक काम में लेते हैं। ये वी ब्लॉक काम में लेते हैं। इस वी ब्लॉक को लेंथ के अकॉर्डिंग हम वी ब्लॉक 1 या 2 वी ब्लॉक काम अकॉर्डिंग टू लेंथ, जो जॉब की लेंथ है वर्क पीस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम 2 या 3 या इससे अधिक भी अपन वी ब्लॉक काम में ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है? जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के अंदर वी ग्रूव बना होता है। देखो ये वी ग्रूव बना हुआ है, ये वी शेप के अंदर एक ग्रूव बना हुआ है, दिख रहा है ये वी शेप के अंदर एक ग्रूव बना हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया वी ब्लॉक, जो कि जनरली कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। अब देखो इसके अंदर ये वी ब्लॉक है। देखो ये वी ब्लॉक है। इस वी ब्लॉक के ऊपर ये वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल जॉब का ये है साइड व्यू है। इस सिलेंड्रिकल जॉब को ऊपर क्या करा इसके अंदर इस वी ब्लॉक के अंदर फिक्स कर दिया। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? यू क्लैम्प लगा हुआ है। इस यू क्लैम्प दिख रहा है, ये यू क्लैम्प है जो कि वी ब्लॉक के साथ लगा रहता है। ये वी क्लैम्प है और यह यू क्लैम्प है। इस यू क्लैम्प के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्रू लगा हुआ है, जिस स्क्रू की हेल्प से हम इसको वर्क पीस को इसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। और ये जो वी ब्लॉक है, इस वी ब्लॉक को अपन जो ड्रिलिंग मशीन की टेबल है उस टेबल के ऊपर होल्ड कर देते हैं इसके अंदर। तो वी ब्लॉक का काम भी क्या होता है? वर्क पीस को होल्ड करने के लिए वो कहाँ पर जनरली सिलेंड्रिकल वर्क पीस को होल्ड करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट है एंगल प्लेट। देखो एंगल प्लेट होती है, इसके अंदर 2 फेस होते हैं। देखो एंगल प्लेट, एक फेस ये वाला है और एक फेस ये वाला है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया एंगल प्लेट, जो कि एल शेप की होती है। दिख रहा है ये एल शेप, जो क्या होती है? एल शेप की होती है। इस एल जो एंगल प्लेट है
इस एंगल प्लेट में दोनों तरफ होल प्रोवाइड होते हैं, यहाँ पर भी होल होते हैं और यहाँ पर भी होल की होती है, जिससे क्या होता है कि इस एंगल प्लेट को हम जो वर्क टेबल है उस वर्क टेबल पर भी होल्ड कर सकें और साथ में जिस वर्क पीस के अंदर हमको ड्रिल करना है उस वर्क पीस को भी हम इसके एंगल प्लेट के अंदर इसको कस सकें, जिससे हम इजीली उस वर्क पीस पर काम कर सकते हैं। देखो 2 फेस इसके ऊपर, एक फेस ये वाला है और एक फेस ये वाला है। इस वाले फेस के हम क्या करते हैं, बोल्ट की हेल्प से हमको जो ड्रिलिंग टेबल है उस ड्रिलिंग टेबल के ऊपर हेल्प से टी बोल्ट की हेल्प से हम इसको कस देते हैं। और साथ में जो दूसरा वाला फेस है उस दूसरे वाले फेस में एक वर्क पीस लगा हुआ, देखो ये लगा हुआ एक वर्क पीस। इस वर्क पीस के अंदर एक बोल्ट के थ्रू बोल्ट और या नट के बोल्ट और नट के सहायता से हम इसको इस एंगल प्लेट के अंदर कस देते हैं। तो एंगल प्लेट का काम भी यहाँ काम में आता है, क्लैंप की हेल्प को जॉब को कसने के काम में होल्ड करने के काम में आता है। जैसे देखो ये एंगल प्लेट देखा हुआ, ये एंगल प्लेट है, ये एंगल प्लेट है। इस एंगल प्लेट को ड्रिल के टेबल पर होल्ड कर रखा और साथ में क्या कर रहा है, एक वर्क पीस को भी होल्ड कर सकता है। ये वर्क पीस है, देखो ये वर्क पीस है, ये एंगल प्लेट है और ये क्लैंप है। इस क्लैंप से इसको अपन ने इसको होल्ड कर दिया। नेक्स्ट है ड्रिल जिग। ड्रिल जिग का काम वहाँ काम में ड्रिल जिग का वहाँ काम में रहते हैं जहाँ मास ऑफ प्रोडक्शन होता है। मास ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पर एक ही टाइप के बहुत सारे जॉब बनते हैं उसको मास ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लो सपोज किसी वर्क पीस हो, किसी वर्क पीस को हम जैसे कोई वर्क पीस का साइज़ है उसके अंदर में कोई 18 mm का होल करना हो, तो वो 18 mm का होल बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर एक ही टाइप के जॉब के अंदर मेरे को होल्ड करना हो। तो एक जॉब फिक्स हो गया, एक ही टाइप का शेप का जॉब फिक्स हो गया, साथ में उसी जॉब के अंदर एक ही ड्रिल टाइप का होल फिक्स हो गया। तो वहाँ पर हम ड्रिल जिग काम में लेते हैं, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। जो ड्रिल जिग होता है उस ड्रिल जिग को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, पर्टिकुलर जो जॉब है उस जॉब के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो वहाँ ड्रिल जिग काम में लेते हैं, यानी जहाँ मास ऑफ प्रोडक्शन एक ही तरह के बहुत सारे जॉब बनते हैं वहाँ ड्रिल जिग हम काम में लेते हैं। इस ड्रिल जिग के अंदर क्लैंप होता है, जिसको क्लैंप के थ्रू या बोल्ट के थ्रू इसको इजीली क्या कर सकते हैं, हम किसी भी जॉब वर्क पीसेस को होल्ड कर सकते हैं। लोडिंग और अनलोडिंग हम इजीली कर सकते हैं। जो ड्रिल जिग होता है वो ड्रिल जिग जो बनता है उसकी मैन्युफैक्चर उसकी कॉस्ट हाई होती है, बट ये क्योंकि टाइम कंजम्पशन है, उस टाइम कंजम्पशन को कम कर देता है। क्योंकि बार बार किसी वर्क पीस को होल्ड करने के लिए उसको होल्ड करो, उस बोल्ट को क्या बोलते जॉब को मशीन के अंदर लगाओ, होल्ड करो, लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, तो उसमें क्या होता है समय लगता है उसके अंदर, बार बार उसकी सेंटरिंग करना उसके अंदर समय लगता है। तो जबकि ड्रिल जिग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको एक स्पेशल टाइप का एक डिज़ाइन करते हैं ड्रिल जिग, जिससे क्या करता है मशीन की जो वर्क टेबल है उस वर्क टेबल पर लगा देते हैं, उसको हम ड्रिल जिग कहते हैं। देखो जैसे ड्रिल जिग लगा रखा है, ये ड्रिल जिग है, ये क्या है पूरा एक ड्रिल जिग है। इस ड्रिल जिग के अंदर क्या है, एक टी बोल्ट लगा हुआ है, टी बोल्ट लगा हुआ है और क्लैंप लगे हुए हैं। जैसे टी बोल्ट लगा हुआ है, टी बोल्ट इसके अंदर गया, बोल्ट के थ्रू पड़ने से कस दिया। ये क्या है, ये वर्क पीस है, दिख रहा है ये वाला वर्क पीस है, ये पूरा जो वर्क पीस है, ठीक है, ये वर्क पीस है। ये ड्रिल लगा हुआ है, सको ये ड्रिलिंग मशीन का ड्रिल बिट के लिए होल करने के लिए, और ये ड्रिल बुशेस लगे हुए जिसके अंदर क्या होता है, जिग का क्या काम क्या करता है, वर्क पीस को होल्ड भी करता है और साथ में उसको गाइड भी करता है कि किस तरह ड्रिल बिट को होल्ड करना है। तो ड्रिल बिट को गाइड भी कर रहा है। ये जिग लगी हुई है, ये इसके अंदर क्या है, जिग लगी हुई है जिसके अंदर ये वर्क पीस है। इसको टेबल के ऊपर होल्ड कर देते हैं, जिससे कहता है एक ही टाइप का मशीन आएगी, मशीन होल्ड के अंदर वर्क पीस के अंदर होल्ड कर देगी और ये वर्क पीस निकल जाएगा। फिर इसी पर बार बार उसके अंदर क्या करता है, हम जो मशीन है उस मशीन की ड्रिल बिट को पोजीशन को सेट कर देते, पर्टिकुलर इसी पोजीशन पर आएगा, ड्रिल करेगा, चल जाएगा। किसके अंदर जिग है, जिग लगा हुआ, ड्रिल बुशेस लगे हुए, जिससे ईजिली क्या करता है उसके अंदर जॉब को होल्ड कर सकता है और ड्रिल कर सकता है। तो इस तरह हम वर्क पीस को होल्ड कर सकते। तो ये सारी क्या थी, वर्क होल्डिंग डिवाइस थी। ये सभी की सभी क्या थी, वर्क होल्डिंग डिवाइस थी। इसके अंदर पर्टिकुलर जिसको हम पर्टिकुलर मशीन के अंदर जो भी ड्रिलिंग मशीन है उस ड्रिलिंग मशीन के अंदर वर्क पीस को होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब डिवाइस थी वर्क होल्डिंग डिवाइस। जैसा कि मैंने बताया कि सारी की सारी डिवाइस ये वर्क होल्डिंग डिवाइस थी, ठीक है। तो वर्क होल्डिंग डिवाइस क्या होती है, वर्क पीस को होल्ड करने के काम आती है। फिर अपन ने पढ़ा डिफरेंट टाइप की डिवाइस होती है, जैसे ड्रिल वाइस क्या होती है, एंगल प्लेट क्या होती है, टी बोल्ट क्या होता है, क्लैम्प क्या होता है, इसके अंदर वी ब्लॉक क्या होता है, स्टेप ब्लॉक क्या होता है। ये सारी की सारी जो डिवाइस है वो वर्क होल्डिंग डिवाइस है, जो कि वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आती है। थैंक यू।